जय श्री साईं दोस्तों, सभी साईं प्रेमियों को मैं सत्यवीर वर्मा सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सॉरी दोस्तों, आज मैं लेट हो गया क्योंकि अब मेरी दुकान खोल दी है मैंने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे को। तो मैं अभी आया हूं नहा के और पूजा पाठ पे लग गया हूं। तो अपना कल से टाइम अगर 8:30 कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 6:30 की बजाय अपन 8:30 बजे करेंगे। अभी तक 6:30 बजे चल रहा था क्योंकि लॉकडाउन था। अब सबके कारोबार खुल गए हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो मैंने भी मेरी दुकान खोल दी है, मेरा आउटलेट खोल दिया है। तो कृपया साथ दीजिएगा और 8:30 बजे का कर लेते हैं। अब 8:30 बजे अपना साईं सच्चरित्र शुरू करेंगे। आप मेरा साथ देना, हम सब मिलके साथ बाबा का गुणगान करेंगे। तो आज का अध्याय है 14वां। इसमें नांदेड़ के रतन जी वाड़िया हैं, उनका एक्सपीरियंस है, कैसे बाबा ने मौला साहिब से के रूप में पैसे खर्चवाए, उनसे एक छोटा सा जलपान का उनका प्रोग्राम था घर पे, कैसे कैसे बाबा ने पैसे लिए। दक्षिणा मीमांसा गणपतराव वोडसी एक कलाकार थे, बाबा ने इनसे दक्षिणा ली और इन्होंने अपना सारा का सारा पैसा बाबा के सामने उड़ेल दिया। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, श्रीमती तरखड़ और दक्षिणा का मर्म। श्रीमती तरखड़ का एक्सपीरियंस है और दक्षिणा का मर्म है। इस अध्याय में श्री हेमाड़ पंत ने इन विषयों पर प्रकाश डाला है। अपन देखते हैं आगे। आश्रयों के अनाथों के नाथ श्री दीनानाथ श्री साईनाथ महाराज ने कैसे क्या क्या चमत्कार किए हैं, किन लोगों के साथ चमत्कार किए हैं, अब देखते हैं। जय श्री साईं। श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतन जी वाड़िया को अनुग्रहित किया और किस प्रकार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। बाबा ने इनके नांदेड़ के जो रतन जी थे वाड़िया साहब, उनको पुत्र रतन की प्राप्ति कैसे हुई, बाबा ने उसको कैसे अनुग्रहित किया, उनको पुत्र देकर कैसे उनके ऊपर उपकार किया, हेमाड़ पंत ने यहाँ उसका वर्णन किया है। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृत उपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वादन कराया और इसलिए उन्हें अपनी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों का अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें वे सत्य मार्ग का अवलंबन कर सकें। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति या ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें। बाबा की यही इच्छा थी कि मैं पहले तो बाबा सबको भौतिक सुख सुविधाएं देते थे कि पहले इनकी ये आपूर्ति करें, इनका उपभोग करें, जब इनसे इनका मन भर जाए तब उसके बाद इसे स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाएं। तो बाबा इस काम के लिए आए थे। एक्चुअल जो काम था उनका, जो जिस काम के लिए वो प्रकट हुए थे, वो काम वो ही था उनका कि स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आना, स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर लेके आना। तो बाबा भक्तों को पहले उनको फिजिकल सुख सुविधा देते थे, फिजिकल सुख सुविधा देते थे। बाद में जब उससे तृप्त हो जाते तब बाबा उनको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाते थे। बाबा ऐसे मनोकामनाएं पूरी करते थे सबकी। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त हुई है। जो हमारे पिछले जन्म में, प्रीवियस बर्थ में जो गुड कर्माज थे, उनकी वजह से आज ये मानव तन, मानव चोला मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है। तो इसको खामखा वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे इसे लगा देना चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। जो इस तन रूपी चोले का सहायता लेगा, आगे बढ़ेगा, वो बाबा को जरूर प्राप्त करेगा, आत्मानुभूति मिलेगी, ईश्वर दर्शन होंगे। तो वही ग्रंथकार महोदय ने दिखाया है, दर्शाया है
उसकी सार्थकता तभी है। बॉडी के बारे में, जो ह्यूमन बॉडी है उसकी इम्पोर्टेंस जभी तक ही है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें। हम अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साईं की लीलाओं का स्मरण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। अगर बाबा की लीलाओं का ध्यान करते रहेंगे, बाबा के चरित्र का गुणगान करते रहेंगे, तो कन्फर्म है कि बाबा दर्शन जरूर देंगे और बाबा आप पर कृपा जरूर करेंगे। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। दिन रात उठते बैठते सोते जागते अगर आप साईं 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 आप स्मरते रहेंगे, आप भजते रहेंगे, तो आपको आपका हृदय स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। जो आपका मन चंचल है, इधर उधर आपकी कॉन्शियस भटकती रहती है, वो सब स्थिर हो जाएगी, एक जगह स्टेबल। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। और यदि तुमने इसे प्रैक्टिस में ले लिया, साईं 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 साईं, अगर आप प्रैक्टिस में कर लेते हैं ये, तो आपको बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। आप बाबा से मिल पाएंगे, आप बाबा से एकाकार कर पाएंगे, बाबा से अलग नहीं रहेंगे, फिर आप एकाकार हो जाएंगे। नांदेड़ के रतन जी, नांदेड़ के रतन जी थे। अब इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ वैसे भी गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है। नांदेड़ का गुरुद्वारा बहुत बड़ा है। तो और ये वहाँ के अंग्रेजों के टाइम में निजाम रियासत थी ये। में रतन जी सापुर जी वाड़िया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। नांदेड़ के रतन जी सापुर जी वाड़िया नामक एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह की। ही वॉज सो रिच। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु और घोड़े, गधे, खच्चर इत्यादि गाड़ियां भी थी। हर तरह की सुख सुविधाएं थी, हर तरह के मोटर कार थी, पशु घोड़े गधे थे, अतुलनीय संपत्ति थी। ही वॉज सो रिच पर्सन, ही वॉज सो रिच। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। ही वॉज सो फॉर्चुनेट। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे अधिक सुखी थे, बट फ्रॉम द आउटर बॉडी ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज वेरी हैप्पी, बट संतुष्ट प्रतीत होते थे, सेटिस्फाई थे बाहर से, आउटर बॉडी, बट परंतु यथार्थ में वे वैसे न थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। धनाढ्य रतन जी भी इसके अपवाद नहीं थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। He was very mercy to poor people. वे दिनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। सभी लोगों को उनके खाने पीने के लिए वो खाने पीने का भोजन तैयार करवाते थे, खाना तैयार करवाते थे, सर्व करते थे फूड सबको। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे। लोग समझते थे ही इज वेरी हैप्पी मैन। किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उन्हें हृदय में संताप अधिक था। परंतु ही वॉज सो सैड बिकॉज ही हैज नो किड्स। बेचारा वो बहुत परेशान रहते थे, संताप अधिक था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाद्य रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा और कंठमाला मंगल सूत्र रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते। क्या बताया है कि जैसे जिस प्रकार जस्ट लाइक लव एंड भक्ति, विदाउट भक्ति कीर्तन, विदाउट instrument, musical instrument, there is no संगीत, there is no music. यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, जनेऊ यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार एंड पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा. If you are not feeling guilty, so if you are going to any तीर्थ यात्रा, it's not worth. और कंठमाला, मंगल सूत्र,
किसी औरत का मंगलसूत्र बिना गला सूना रहता है, उसी प्रकार संतान रहित ग्रस्त का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी दैव चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते थे, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया नहीं होगी? क्या ईश्वर कभी मेरे तरफ कृपा नहीं करेंगे? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? क्या मैं कभी फादर नहीं बनूंगा? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई थी, उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता था। सदैव उदास रहना, सैडनेस, नेगेटिवनेस, इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सताई रहती थी। कब मैं फादर बनूंगा, कब भगवान मेरे को पुत्र देंगे। सारे दिन ये चिंता में निमग्न रहते थे। उनकी दासगणु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। दासगणु महाराज पर फेथ था उनको। उन्होंने अपना हृदय उनके समक्ष खोल दिया, ओपन हिज हार्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने को परामर्श दिया। He advised you should go at Sai Baba and sit his divine feet. He will fulfill your desires. You will be father, definitely. So you should go in Shirdi. रतन जी को भी ये विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। He was agreed और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया और वो शिरडी चले गए। कुछ दिनों के उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन करने उनके श्री चरणों पर गिरे, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार किया बाबा को। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहना दिया, बहुत से फूल फल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे बाबा, अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं। हे परमेश्वर, आप सबका कष्ट दूर करते हैं। हे बाबा, मैं भी बहुत दुखी हूँ। मेरे मालिक, आप सबके कष्टों को दूर करते हैं। ये सुनकर मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ और आपके श्री चरणों में आया हूँ। प्रभु, मुझे बड़ा भरोसा है, कृपा मुझे निराश न कीजिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे को 5 रुपए दक्षिणा दो। 5 रुपए दक्षिणा या 5 रुपए भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे 5 रिपुओं से बाबा का तात्पर्य है। जहाँ तक मैं समझ पाया इस साईं सचरित्र में 5 रिपुओं को मांग रहे थे। 5 रुपए नहीं, 5 रिपु। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 तरह के जो विकार होते हैं, 5 तरह के विकार हैं। बाबा ने वो रुपए मांगे। बाबा ने कहा 5 रुपए दे दो, और उन्होंने वो देना भी चाहते थे 5 रुपए कि मैं बाबा को 5 रुपए भेंट करूं। साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाह रहे थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। अब मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। 3 रुपए 14 आने आपने मेरे को पहले ही दे दिए हैं, इसलिए केवल 6 रुपए ही दे दो। यानी 2 आना, 2 रुपए 2 आना और दे दो। 3 रुपए 14 आना ना, 1 रुपए 2 आना, इफ आई एम राइट, 1 रुपए 2 आना। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में नहीं आया। वो दुविधा में पड़ गए। ही वॉज डाउटफुल कि यार मैंने व्हेन आई पेड टू बाबा 3 रुपए 14 आना मैंने कब दे दिए यार। ही वॉज डाउटफुल, बट बाबा से पूछने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शिरडी आने का मेरा प्रथम अवसर है, फर्स्ट टाइम मैं शिरडी आया हूँ और ये बड़े आश्चर्य की बात है, वेरी स्ट्रेंज, कि इन्हें 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे ये पहले हल न कर सके। वे बाबा के श्री चरणों के पास ही बैठे रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही पेड। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बताया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा से प्रार्थना करी, हे बाबा, मैं जिस कारण से आया हूँ, I want a son. I want to be a father of a son. So Baba, please, it's my desire, fulfill it. मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ बाबा, प्लीज मेरे को एक पुत्र रत्न दे दीजिए। बाबा बोले, चिंता त्याग दो, डोंट वरी, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। अब now your bad karmas vanish out. So
नाउ यू विल बी फादर। इसके बाद बाबा ने ऊदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। जो शिरडी में कुछ हुआ कि मैंने 3 रुपए 14 आने बाबा को कब दिए थे, मेरे समझ में नहीं आई। बाबा ने मेरे से 1 रुपए 2 आना बाद में मांग लिया, पर मैंने 3 रुपए 14 आने कब दे दिए। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर। हेमाड पंत ने बहुत सुंदर लिखा है। ही रोट वेरी वेल, बड़ा सुंदर लिखा है। सब कार्य ठीक रहा, बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ। नांदेड़ के रतन जी बता रहे हैं दासगणु महाराज को, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हेन आई पेड टू हिम 3 रुपए 14 आना, 3 रुपीज 14 आना। When I paid him, I couldn't understand that thing. कृपया समझाइए कि इसका अर्थ क्या है। I couldn't understand that. इसके पूर्व मैं शिरडी कभी भी नहीं गया। I went first time in शिरडी। फिर बाबा को ये रुपए कैसे प्राप्त हो गए? How get बाबा that money? जिनका उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने जो मेरे को बताया, बाबा ने कब ले लिए वो पैसे? दासगणों के लिए भी यह एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक तो वे इस पर विचार करते रहे। कई दिन बीत गए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मैनी डेज, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया था। एक मौला साहब नामक संत थे जो कुली का काम करते थे रेलवे स्टेशन के ऊपर। बाबा ने रतन जी ने अपने घर उनको ब्रेकफास्ट, चाय फॉर द टी, चाय के ऊपर बुलाया था और उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेंटेशन किया था, कुछ एक्सपेंड किया था, मनी एक्सपेंड किए थे। उसकी कितना था वो देखने लायक है। तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन भी व्यय किया था। मौला साहेब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे, प्रसिद्ध संत थे और रेलवे स्टेशन के ऊपर कुली का काम करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया, उससे कुछ दिन पूर्व ही मौला साहब अनायास ही रतन जी के घर आ गए। अचानक रतन जी के घर पहुंच गए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे। रतन जी दे आर नोइंग पर्सन ईच अदर, सो उनसे प्रेम करते थे, लव ईच अदर। इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटी सी जलपान की व्यवस्था की। उनका जब वो उनके घर आए तो ही वेलकम हिम एंड गिव हिम ट्रीट, टी पार्टी। दासगणु ने रतन जी से आतिथ्य की खर्च की सूची मांगी। दासगणु ने कहा कि जो आपने खर्च किया है, पैसा जो लगाया है, जो आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था मनी, उसकी आप मेरे को लिस्ट दीजिए। यह जानकर उनको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपए 14 आने ही था। जब उन्होंने कैलकुलेट की कि कितनी अमाउंट खर्च की गई है, तो ठीक 3 रुपए 14 आने, 3 रुपीज 14 आना वो टोटल अमाउंट थी। ना उससे ज्यादा, ना उससे कम, ना मोर न लेस, इक्विवेलेंट। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई कि बाबा अंतर्यामी हैं। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत, भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता थे। बाबा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ जानते थे और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के साथ संबंध थे। वो बाबा हमेशा हृदय में रहते थे, दिल में रहते थे, हार्ट में रहते थे। हर आत्मा से, हर सोल से संबंधित थे वो। अन्यथा मौला साहेब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती थी? अदरवाइज हाउ कैन बाबा न्यू दैट द एक्सपेंसेशन ऑफ टी पार्टी? रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। ही वॉज सेटिस्फाइड एंड
और उनकी साई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। सही समय आया तो उनके एक बेटा हुआ जिससे उनके अर्श का पारावार न रहा। ही वॉज सो हैप्पी। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई। ही बिकेम फादर ऑफ 12 किड्स, माय गॉड, जिनमें से केवल 4 शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरिविनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने पर भी पुत्र रतन की प्राप्ति बताई थी। राव बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया, दूसरी बार विवाह किया, सेकंड मैरिज की। प्रथम 2 कन्याएं हुई। फर्स्ट टाइम 2 कन्याएं हुई जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तीसरी बार पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शनों को जाते थे तो बाबा उनसे दक्षिणा लिया करते थे। जो भी शिरडी जाता था बाबा दक्षिणा लेते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था? नाउ एवरीबडी कैन बी डाउटफुल इफ बाबा इज सेंट, then why he took money as dakshina to other peoples? Why? Or that is the properties of a saint? No. Can think, but बाबा ऐसे नहीं थे। अब इस पर्सन पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। Doesn't take anything from anyone. वे जली हुई दिया सलाइयां, मैच स्टिक, और वो भी जली हुई एकत्रित करते थे, इकट्ठी करते थे और अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में डाल लेते थे। चाहे भक्त हो या और कोई और, वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। वो कभी भी किसी से पैसा, दक्षिणा, मनी की डिमांड नहीं करते थे बाबा। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उससे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। सबको पता है बाबा स्मोक करते थे, चिलम पीते थे, उसके लिए वो तंबाकू खरीदते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है। विदाउट गिविंग एनीथिंग इट्स नॉट गुड टू दर्शन एनी संत, गुरु एंड माता पिता। वी शुड गिव समथिंग। इसलिए वे बाबा के सामने एक पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो उसे जेब में रख लेते थे, और यदि 2 पैसे हुए तो तुरंत उनमें से 1 पैसा वापस लौटा देते थे। गिव बैक 1 पैसा। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना स्वीकार कर लिया कि अब दक्षिणा दे दो, अब फ्री में दर्शन मत करो, पैसा दे दो। तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना शुरू कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। जब तक आप कुछ फल फूल पैसा नहीं चढ़ाते तो देवताओं की भी पूजा स्वीकार नहीं होती। देवताओं को भी पूजा स्वीकार नहीं होती। वो देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, कुछ ना कुछ दक्षिणा देना जरूरी होता है, अर्थात वो भी अपूर्ण है। अतः जब हम ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों ना हो। जब हम संत का पूजन करें तो भी हमें कुछ ना कुछ तो डोनेट करना चाहिए ना। जब गुरु मान रहे हैं तो गुरु को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना, गुरु दक्षिणा में। तब कुछ अर्पण किए बिना कभी भी संतों के दर्शन नहीं करने चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन। इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। वरदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर दा का उच्चारण किया। प्रोनाउंस दा का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्म नियंत्रण करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान करना चाहिए, डोनेशन करनी चाहिए, तथा राक्षसों ने सोचा कि उन्हें दया, टुक पिटी, मर्सी, दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई है।
डोनेशन देना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा है विश्वास पूर्वक दान करो। जो डोनेशन करते हो वो विश्वास के साथ करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। अगर आपको बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फिर भी आप डोनेशन दे रहे हो तो डोनेशन बेकार है, मत दो डोनेशन। इससे बेटर है कि आप डोनेशन मत दो। अगर डोनेशन देते हो तो बताओ मत इस हाथ से देते हो, तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने डोनेट किया है कुछ। उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्धि के लिए बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे जो कुछ मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसे 100 गुना अधिक देना पड़ता है। अगर मैं 1 रुपया लेता हूँ तो मेरे को 100 रुपये वापस करने पड़ते हैं। मैं किसी को बिगर मोल के चीजें नहीं लेता। अगर मेरे कोई 1 रुपया दे के जाता है डोनेशन में तो आई हैव टू रिटर्न बैक 100 रुपीज। एक घटना, फॉर एग्जाम्पल, श्री गणपतराव बोडस प्रसिद्ध कलाकार थे। ही वॉज वेरी गुड एक्टर। गणपतराव बोडस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। गणपतराव बोडस ने लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। जब बाबा बार बार दक्षिणा मांग रहे थे बोडस से, तो बोडस ने अपना पर्स निकाला एंड होल पर्स पुट इट बिफोर बाबा। श्री बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ, रिजल्ट यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का कभी अभाव नहीं हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ होता रहा। बहुत धन कमाया। इसका एक निम्न अर्थ भी है, अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार से दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके वो 2 उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से 15 रुपये दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी टू गिव यू एनी दक्षिणा। तब बाबा ने क्या मांगा? प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो 1 पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई मनी नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दो। जो तुम पढ़ते हो उसमें से जो आपने शिक्षा, जो मोरल आपने सीखे हैं, उस मोरल को बताओ, उस मोरल को दो। जो कि बाबा जहाँ निवास करते हैं मोरल वहीं होते हैं। जब बाबा जहाँ रह रहे हैं, जिस आत्मा के साथ रह रहे हैं, हृदय में, जिसके हृदय में बाबा रह रहे हैं, वो वहाँ पे मोरल हैं, वहाँ पे शिक्षाएं हैं, वो शिक्षा ही दे दीजिए। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती R.A. तरखड़ से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। बाबा ने 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई श्रीमती तरखड़, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो 6 रिपुओं से है जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। 6 जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हैं, 6 रिपु, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मोह, ये जो 6 तरह के जो विकार हैं, उनको बाबा को अर्पित कर दो आप। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। ओके, 6 रिपुओं को दे दो मेरे को। यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन की तरह सदैव की भांति फिर निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपए दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। मैंने सुना है कि उनके पास सिर्फ 16 रुपए बचे थे, सिर्फ 16 रुपए, क्योंकि बाबा 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। वो 16 रुपए ही बचे थे उनके पास। बाबा 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। जैसे श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, राम जी 8 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसी तरह साईं बाबा 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य हेतु तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ पढ़ाना ही सिखाना था। बाबा को दक्षिणा के में धन नहीं चाहिए था। बाबा was teaching a lesson to enter your spiritual path। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के श्री बी वही देव सेवानिवृत्त प्रांत मामलदार जो
बाबा के परम भक्त थे ने इस विषय पर एक लेख साईं लीला पत्रिका भाग 7 पृष्ठ 623 अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। बाबा सबसे दक्षिणा नहीं मांगते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते थे और कभी अस्वीकार भी कर देते थे। कभी एग्री, कभी डिसएग्री, कभी ले लेते थे, कभी नहीं लेते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांग करते थे। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा जो सोचते थे कि बाबा मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। बाबा ने कभी उनसे नहीं मांगा। किसी ने सोचा कि जब बाबा मांगेगा तभी हम देंगे, तो बाबा ने कभी उनसे नहीं मांगा। किसी ने उनकी इच्छा के विरोध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उसे उठाने को कह देते थे। अगर किसी ने ज्यादा दक्षिणा में पैसे रख दिए तो बाबा उसे उठा लेने को कहते थे। स्त्री और बालकों से भी दक्षिणा ले लेते थे। वो किसी से भी दक्षिणा मांग लेते थे कि मेरे को दो। उन्होंने सभी धनाढ्यों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। ये नहीं है कि कोई अमीर चला गया तो बाबा ने दक्षिणा मांगनी शुरू कर दी कि मेरे को पैसे दो। नहीं, बाबा सबसे दक्षिणा नहीं मांगते थे। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा नहीं दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। अगर किसी ने दे दिया गुड, किसी ने नहीं दिया वेल एंड गुड, नॉट ए प्रॉब्लम। वो कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसका उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर उस दक्षिणा को ले लेते थे कि फला आदमी ने मेरे को दक्षिणा आपके थ्रू दक्षिणा भेजी है, भैया पैसे दे दो मेरे को, जो जिस चीज भेजी है मेरे दो। उसका उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते थे और देने वाले को संभाल कर रखने का और पूजन करने के लिए कहते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से तो उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होता तो उसे दूसरे से उधार लेने को भी बोल देते थे कि मेरे को उधार लेके दे दो, पर मेरे को दो, दक्षिणा दो। और भगत लेके देते थे। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई। नाना साहेब चांदोरकर बाबा को 100 रुपए देते थे और वो लगभग 500 रुपए वो कोपर गांव में रख देते थे कि जब बाबा मांगेंगे ना तब मैं दोबारा उनको दे दूंगा। तो वो 100 रुपए लेके आते थे और बाबा से बाबा से मांगते रहते थे बाबा उनसे। तो वो भी बड़े, उनको ना थोड़ा प्राउड हो गया कि मैं तो बाबा को 100 रुपए देता हूँ, प्राउड हो गया उनको। तो बाबा ने उनका घमंड चूर करा। पैसे मांगे, पैसे दो, सारे खत्म हो गए। अब पैसे दो, पैसे नहीं है। उधार लेके दो, अब उधार किससे लेके दूं, वो भी नहीं है। तो कोपर गांव जाऊंगा, नहीं मेरे को तभी चाहिए। तो बाबा ने उनका घमंड चूर कर दिया कि तू क्या देता है, जो तू देता है, तू मेरे को 100 रुपए देता है, देख तेरे सामने ये 500 रुपए इकट्ठे हुए हैं, मैं लोगों में बांट रहा हूँ, तू मेरे को क्या दान देगा भाई। तो बाबा ने उनका घमंड चूर किया था, नाना साहेब चांदोरकर का। ओके, आगे चलते हैं। वो पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता और भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से तो उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होती तो दूसरों से उधार लेने को या दूसरे से मांगने को भी कह देते थे। किसी से तो वे दिन में 3-4 बार भी मांग लेते थे, जैसे नाना साहेब चांदोरकर से दो। दक्षिणा में से एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च करते थे, जैसे चिलम पीने के लिए तंबाकू और धोनी के लिए लकड़ियां, मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियां भिक्षा स्वरूप में दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्णा माई की प्रेरणा से धनी भक्तों ने एकत्रित की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाया करते थे, अपशब्द करने लगते थे, अब्यूज करते थे उनको। फिर मेरे को नहीं चाहिए, क्यों लेके आए हो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बाबा मना कर देते थे। उन्होंने नाना साहेब चांदोरकर से कहा, मेरी संपत्ति केवल एक कॉपिन और टमरेल है, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामनी और कांचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली थी।
यथा दक्षिणा ग्रहण करना, कि लोग कितना वैराग्य लेके आते हैं। बाबा मांगते थे 3-3 4-4 बार दक्षिणा मांग लेते थे लोग बिना संकोच, कितनी बार बाबा को दक्षिणा देते हैं, पैसे से कितना मोह है। बाबा परीक्षा लेते थे। और दूसरा, राधा कृष्णा माई बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। लोग बाबा उनके घर भेज देते थे कि जाके अगर इनका मन डोल गया, राधा कृष्णा माई को देख के इनके मन में गंदे विचार उठ गए, तो इनके करैक्टर का पता चल जाएगा कि ये मेरी परीक्षा में अगर पास हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं पास होते हैं तो मैं इनको स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं आत्मानुभूति की ओर नहीं लेके जाऊंगा, मैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं भेजूंगा इनको। तो बाबा परीक्षाएं लेते थे, एग्जामिन करते थे अपने भक्तों का। तो क्या करते थे, दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्णा माई के यहाँ भेजना, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने इन आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो ये उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में राधा कृष्णा माई के घर जाने को कहते थे। शाला महाराष्ट्र में मैंने सुना था कि रेड लाइट एरिया को बोला जाता है। रेड लाइट एरिया में जो लोग रहते हैं तो उसको शाला बोला जाता है। तो यहीं पे शाला वर्ड यहाँ इसलिए डाला गया कि राधा कृष्णा माई बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो लोगों का मन डोलता है, नहीं डोलता है उनको देख के, उनकी सुंदरता पे लोग आसक्त होते हैं, नहीं होते हैं, उनकी तरफ झुकते हैं, आकर्षण होता है, नहीं होता है। तो बाबा परीक्षा लेते थे। अगर भक्त उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय हो जाती थी। बाबा उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले ही जाते थे। श्रीदेव ने गीता और उपनिषद में घटनाएं उद्धत की हैं और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। बाबा ही हैं सब कुछ, उनसे पवित्र क्या है। बाबा इज वेरी प्योर, वेरी प्योर। और उनसे उनको दिया हुआ दान, जो बाबा को जो कोई दान कर रहा है, जो डोनेशन दे रहा है, उससे बढ़ के क्या हो सकता है। श्री सद्गुरु साईनाथ वस्तु शुभम भवतु। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओवाळो आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माया साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। निर्गुणाची स्थिती कैसी आकाराली बाबा कराली। सर्वा घटी भरोणी उरली साई माऊली। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। रजतम सत्व दिघे माया पार्सवली बाबा माया पार्सवली। मायेची थे पोटी कैसी माया उद्भवली। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। सप्त सागरी कैसा खेल मांडिला बाबा खेल मांडिला। खेलुनिया खेल अवघा विस्तार केला। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। ब्रह्मांडीची रचना कैसी दाखविली डोला बाबा दाखविली डोला। तुका मेणे माझा स्वामी कृपालू भोला। ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा बाबा साईनाथा। पंचाही तत्वांचा दीप लाविला आता। आरती ज्ञान राजा महाकेवल तेजा। सेविती साधू संत मनुवेदला माझा।
आरती ज्ञान राजा लोपले ज्ञान जगी हित नेणती कोणी अवतार पांडुरंग नाम ठेविले ज्ञानी आरती ज्ञान राजा महाकेवल तेजा सेविती साधू संत मनुवेदला माझा आरती ज्ञान राजा कलकाचे ताटकरी उभ्या गोपिका नारी नारद तुंबर हो समगायन करे आरती ज्ञान राजा महाकेवल तेजा सेविती साधू संत मनुवेदला माझा आरती ज्ञान राजा प्रगट गुह्य बोले विश्वब्रह्मची केले राम जनार्दनी पायी मस्तक ठेविले आरती ज्ञान राजा महाकेवल तेजा सेविती साधू संत मनुवेदला माझा आरती ज्ञान राजा आरती तुका रामा स्वामी सद्गुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ती पाय दाखवियामा आरती तुकारामा राघवे सागरात पाषाण तारिले तैसे तुको बाचे अभंग रक्षिले आरती तुकारामा तू किता तुलनेसी ब्रह्म तू काशी आले मैणोनी रामेश्वर रे चरणी मस्तक ठेविले आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ती पाय दाखवियामा आरती तुकारामा जय जय साईनाथ आता पौडावे मंदिरी हो जाळवितो स प्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो जय जय साईनाथ आता पौडावे मंदिरी हो रंजविसे तू मधुर बोलनी माय जसी निज मुला हो रंजविसे तू मधुर बोलनी माय जसी निज मुला हो भोगिसी व्याधि तूच हरुणिया निज सेवक दुखाला हो भोगिसी व्याधि तूच हरुणिया निज सेवक दुखाला हो दाऊनी भक्त वसन हरीसी दर्शन देसी त्याला हो दाऊनी भक्त वसन हरीसी दर्शन देसी त्याला हो झाले असतील कष्ट अतिशय तुमचे या देहाला हो जय जय साईनाथ आता पोडावे मंदिरी हो आळवितो स प्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो जय जय साईनाथ आता ओढावे मंदिरी हो क्षमाशयन सुंदर ही शोभा सुमन सेज त्यावरी हो क्षमाशयन सुंदर ही शोभा सुमन सेज त्यावरी हो द्यावी थोडी भक्त जनाची पूजनादीचा करी हो
द्यावी थोडी भक्त जनाची पूजनादीचा करी हो. ओवाळी तो पंच प्राण ज्योती सुमती करी हो. ओवाळी तो पंच प्राण ज्योती सुमती करी हो. सेवा सेवा किंकर भक्त प्रीती अत्तर परिमल वारी हो. जय जय साईनाथ आता पोहडावे मंदिरी हो. आळवितो सा प्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो. जय जय साईनाथ आता पोहडावे मंदिरी हो. सोडून जाया दुःख वाटते साई तव चरणासी हो. सोडून जाया दुःख वाटते बाबा तव चरणासी हो. आगे स्तव तव आशिव प्रसाद घेऊन निज सदनासी हो. आगे स्तव तव आशिव प्रसाद घेऊन निज सदनासी हो. जातो आता येऊ पुनरपि तव चरणाचे पासी हो. जातो आता येऊ पुनरपि तव चरणाचे पासी हो. ओठवू तुझला साई मावले निज हित साधायासी हो. जय जय साईनाथ आता पोहडावे मंदिरी हो. आळवितो स प्रेमे तुझला आरती घेऊन करी हो. जय जय साईनाथ आता पोहडावे मंदिरे हो. आता स्वामी सुखे निंद्रा करा अवधूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पावडा एकांता. वैराग्याचा कुंचा घेऊनी चोक झाडिला बाबा चोक झाडिला. तयावरी सुप्रेमाचा शिडकावा दिदला. आता स्वामी सुखे निंद्रा करा अवधूता बाबा करा साईनाथा. चिन्मय हे सुखधाम जावणी पावडा एकांता. पायगड्या घातल्या सुंदर नवविद्या भक्ती बाबा नवविद्या भक्ती. ज्ञानाच्या समया लावणी उज्जल्या ज्योती. आता स्वामी सुखे निंद्रा करा अवधूता बाबा करा साईनाथा. जिनमें हे सुखधाम जावणी पावडा एकांता. भावार्थाच्या मंचक हृदय काशी टांगिला हृदय काशी टांगिला. मानाची बाबा काशी टांगिला. मानाची सुमने करुणी केले सेजेला. आता स्वामी सुखे निंद्रा करा धूता बाबा करा साईनाथा. जिनमें हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. द्वैताचे कपाट लावणी एकत्र केले बाबा एकत्र केले. दुर्बुद्धीच्या गाठी सोडून पडदे सोडिले. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव दूता बाबा करा साईनाथा. जिनमें हे रुख सुखधाम जावणी पौडा एकांता. आशा तृष्णा कल्पनेचा सोडून गलबाला बाबा सोडून गलबाला. दया क्षमा शांती दासी उभ्या सेवेला. आता स्वामी सुखे निंद्रा कराव धूता बाबा करा साईनाथा. जिनमें हे सुखधाम जावणी पौडा एकांता. अलक्ष्य उन्मनी घेऊनी बाबा नाजूक दोषाला बाबा नाजूक दोषाला. निरंजन सद्गुरु स्वामी निजविले सेजेला. आता स्वामी सुखे निंद्रा करा अवधूता बाबा करा साईनाथ. जिनमें हे सुखधाम जावनी पौडा एकांता. पाय प्रसादाची वाट ध्याय धुवो नियताट शेष घेऊन जाईन तुमचे झालिया भोजन. झालो आत एक सेवा तुम्हाला वितो देवा. तुका मेणे आत्रचित करुणी रहिलो निश्चित.
आवला प्रसाद आता बिठो नी जावे, बाबा आता नी जावे। आपला तो शर्म कलो येत से भावे, आता स्वामी सुखे निंद्रा करा गोपाला, बाबा साई दयाला। पुरले मनोरथ जातो आपले सतला, तुम्हासी जागऊ माई आपुल्या चाडा, बाबा आपुल्या चाडा। शुभाशुभ कर्मे दोष रावया पीडा, आता स्वामी सुखे निंद्रा करा गोपाला, बाबा साई दयाला। पुरले मनोरथ जातो आपल्या सतला, तुका म्हणे दिदले उच्छिष्टाचे भोजन, उच्छिष्टाचे भोजन। नाही निवडिले आम्या आपुल्या भिन, आता स्वामी सुखे निंद्रा करा गोपाला, बाबा साई दयाला। पुरले मनोरथ जातो आपल्या सतला। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। नमस्ते सर्वदेवानां वरदास्य हरिप्रिया सुपर्णनाम सामे भूयात् दर्शनात् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि। क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी प्रपूर्णं तदस्तु मे पापं पापकर्मां पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिस्सम्मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सर्षिज नीले स्रोजस्ते दौलतमान शुक्रगंध माल्य शोभे, भगवती हरिवल्लभे मनोगेतन प्रसीद मह्यम्। ओम अनेन यथा तत्सनेच महालक्ष्मी प्रसीदतु। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत् पूजितं मम देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षपदोष्मात्राहीनं च यद् भवेत् तस्मै क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। जय श्री साई जय श्री साई जय श्री साई। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुंडनाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुंडनाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलनाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुध्याभ्यां सहशक्तिकाभ्यां श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रतिदिनं मया कृतः। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सॉरी आज मैं लेट हुआ, ज़्यादा ही लेट हो गया क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा खुला है तो दुकान खोली है। तो कल से हम और आप 8:30 बजे मिलेंगे। कृपया मेरा साथ दीजिएगा। हम सब बाबा का गुणगान सब मिलकर करेंगे। इधर उधर का वीडियो देखने की बजाय हम बाबा का गुणगान सुनेंगे और करेंगे। फालतू की बातचीत करने से बेहतर है कि हम बाबा का नाम लें। तो प्लीज़ मेरे साथ आइएगा। और जो भाई बहन जो मेरे देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं बाबा का, उन लोगों तक भी बाबा की लीलाएं पहुँचें। हम बाबा को घर घर पहुँचाएँ। प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। एक छोटा सा काम है ये, मिशन है मेरा कि बाबा घर घर पहुँचें, बाबा का गुणगान घर घर हो। मेरे को ऑनलाइन या मेरे को फेमस होना, मैं फेमस नहीं होना चाहता। मेरा एम फेमस होना नहीं है। मेरा मकसद फेम प्राप्त करना नहीं है। मेरा मकसद बाबा की लीलाएं घर घर तक पहुंचाना है। हर भक्त, बाबा के हर भक्त का, हर डिवोटी का कल्याण करना है। तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जिन भाइयों को नहीं मिलता, जिन लोगों को पता नहीं है बाबा की लीलाओं का, उनके कानों में भी बाबा की लीलाएं पहुँचें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो देखें, पूरा देखें और सब तक पहुँचाएँ। बाबा की लीलाएं सब तक जाएँ। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, जिससे मैं उत्साहित हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बाबा के रास्ते में चल रहे हैं, बाबा के बताए हुए रास्ते से चल रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों को कोटि कोटि नमन। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राय, जय श्री साईं, जय श्री साईं। थैंक यू फ्रेंड्स।